दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी फिल्म लेकर आई हूँ जिसने मेरे दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक माँ के दुख, इसके गुनाह, इसके खौफ और इसके अंदर छुपे साए की खामोश पुकार है। ये फिल्म ना चीखों से डराती है, ना खून से। ये डर इस खामोशी में छुपा है जो रात के आखिरी पहर आपके दिल में बैठ जाती है। ये फिल्म उन सवालों से भरी है जो हम अक्सर खुद से छुपाते हैं। कभी कभी दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हम खुद होते हैं। तैयार हो जाए, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर से हिला कर रख देगी। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम एक फैमिली से मिलते हैं जो कि एक फार्म हाउस में रहते हैं। इस फैमिली में माँ और दो बच्चे रहते हैं। माँ का नाम है रमूना, बेटे का नाम है टेलर और छोटी बेटी का नाम है एनी। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि रमूना का हस्बैंड डेविड एक कार एक्सीडेंट में मारा जाता है, जबकि इसके मरने से पहले डेविड और रमूना ने इस घर को बहुत ही प्यार से तैयार किया था। इस हादसे की वजह से रमूना भी काफी इंजर हुई थी, जिसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं सकती। इस एक्सीडेंट के वक्त डेविड ही गाड़ी चला रहा था और गीली सड़क की वजह से ये हादसा हुआ था। तो अब रमूना फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा हेल्प थी, जिसकी वजह से वो ना अपने घर का ठीक से ध्यान रख पा रही थी और ना ही बच्चों का। वो रोज सुबह जागकर एक ही सेंटेंस बोलती थी कि गिव मी स्ट्रेंथ। फिल्म में दिखाया जाता है कि घर का सब काम टेलर ही क्या करता था। घर की सफाई से लेकर डॉग चार्ली तक का ख्याल रखना और घर का खाना बनाना। रमूना बहुत डिप्रेस थी, जिसकी वजह से वो बाप पर अपने बच्चों पर गुस्सा हो रही थी। अब खाने के बाद रमूना की नजर विंडो पर पड़ती है, जहां बैकयार्ड में एक औरत ब्लैक ड्रेस में बैठी हुई थी। रमूना टेलर और एनी को घर में ही रहने का कहती है। वो खुद इस औरत से बात करने जाती है। अब रमूना के कुछ पूछने पर वो औरत अजीब बातें कहती है, और हैरानी की बात तब होती है जब वो औरत रमूना को कहती है कि कार एक्सीडेंट में इसका हस्बैंड मारा गया था और इसकी टांग भी तभी इंजर हुई थी। इतना ही नहीं, वो रमूना को डिस्पीर होने का भी कहती है, और वो एक ही सेंटेंस बार बार रिपीट करने लग जाती है कि टुडे इज द डे। वो कहती है, रमूना खू के तुमने मुझे बुलाया था और अब मैं आ गई हूँ। ये सुनकर रमूना डर जाती है और तभी हम इस औरत का हाथ देखते हैं जो खून से भरा होता है। अब रमूना भागकर अपनी गाड़ी की तरफ जाती है कि वो गाड़ी में अपना फोन चार्ज कर सके और पुलिस को बुलाए, लेकिन रमूना का फोन ऑन नहीं होता। वो अब एक टर्च लेकर अपने घर आती है। घर पहुंचकर रमूना के बच्चे इस ब्लैक ड्रेस वाली औरत का पूछते हैं, मगर रमूना उन्हें कुछ नहीं बताती। अब टेलर को शक हो जाता है और वो अपनी माँ से सवाल पूछी जा रहा था। रमूना बहुत अजीब बिहेव करना शुरू कर देती है। वो बच्चों पर गुस्सा करती है और अपना कमरा भी लॉक कर देती है। अब हम देखते हैं कि रमूना के जख्म में एक फ्लावर का पट मिलता है। एनी अपनी पढ़ाई कर रही होती है, और एक अजीब बात ये थी कि एनी आर को हमेशा उल्टा लिख देती थी। बैकयार्ड में वो औरत अब भी मौजूद थी। रमूना बाहर जाती है और देखती है कि इसका डॉग चार्ली गायब था। रमूना ये बात अपने बच्चों को नहीं बताती, वो बहुत घबराई होती है। एक सीन दिखाया जाता है जहां एनी फिर से उल्टा लिख रही थी, जिसको देख रमूना एनी को डांट देती है, मगर जल्द ही रमूना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो एनी को हक कर लेती है। लेकिन सामने मिरर में वो खुद को देखती है जहां वो एनी को चाकू मार देती है। ये रमूना का वहम था, क्योंकि हकीकत में वो चाकू पिलो में घुसती है जिसे वो हक कर रही थी। अब ये देखकर टेलर शॉक था और वो समझ गया था कि अब इसे ही कुछ करना होगा। अब जब एनी को चोट आती है और रमूना इसके साथ बिजी हो जाती है कि तभी टेलर खामोशी से गाड़ी निकालकर पड़ोसियों के फार्म में जाने का सोचता है, मगर गाड़ी तो ऑन ही नहीं होती। और ऐसे में रमूना टेलर को देख लेती है और अपने साथ घर ले आती है। इस बात पर उन दोनों की फिर से बहस हो जाती है, और इस सब के दौरान वो औरत अभी भी यार में बैठी हुई थी। इसी लड़ाई के दौरान टेलर को मालूम हो जाता है कि उनका डॉग चार्ली गायब है। अब टेलर शदीद गुस्से में आ जाता है। वो अपने रूम में जाता है और अपने बाप की गेंद ले आता है और भागकर अपने यार में जाता है। रमूना इसको रोकने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं सुनता। अब टेलर वो गेंद निकालकर इस औरत की तरफ करता है और इसे यहाँ से जाने का कहता है। जवाब में वो औरत कुछ नहीं बोलती, बस अपने फेस से कपड़ा हिलती है और कहती है कि तुम्हारी माँ ने तुमसे झूठ बोला है। टेलर कुछ समझ नहीं पाता, जबकि वो औरत कहीं गायब हो जाती है। अब टेलर घर जाकर अपनी माँ से इस एक्सीडेंट का सच पूछता है, और अब रमूना भी थक जाती है और सच बताने लगती है। एक्सीडेंट वाले दिन रमूना और डेविड एक डिनर में जाते हैं।
जहां रमूना काफी अपसेट थी क्योंकि रमूना इस फार्म हाउस में रहकर फार्म के काम करके तंग हो गई थी। अब मिसला ये था कि रमूना और डेविड एक अच्छी सिटी लाइफ जी रहे थे और तब भी रमूना खुश नहीं थी। वो हर वक्त यही कहती थी कि इसकी जॉब कितनी मुश्किल है, इसको अब एक विलेज लाइफ चाहिए थी जहां इसको जॉब ना करनी पड़े। और अब जब इसको वो लाइफ मिल गई थी तो यहाँ भी रमूना खुश नहीं थी। रमूना की वजह से डेविड सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया था, मगर अब रमूना जो कह रही थी वो पॉसिबल नहीं था। और फिर दिखाया जाता है कि इस रात डिनर के बाद डेविड नहीं रमूना गाड़ी चलाती है। रमूना तब अपने ही ख्यालों में थी और तभी वो यार वाली औरत को बैक मिरर में देखती है, जिसकी वजह से रमूना का ध्यान हटता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में डेविड की मौत हो जाती है और रमूना काफी जख्मी हो जाती है। रमूना अपने बच्चों को कहती है कि इस दिन वो नहीं डेविड कार ड्राइव कर रहा था, कि कोई इसको इल्जाम ना दे। अब ये सब सुनकर टेलर टूट जाता है और इसी दौरान वो औरत अपनी पावर से पूरे घर को हिलाने लगती है और सब सामान फेंकने लगती है। टेलर, एनी और रमूना अपने घर के बेसमेंट में छप जाते हैं और यहाँ भी वो औरत आ जाती है और एनी को अपनी तरफ खींचने लगती है। लेकिन इसी वक्त टेलर एनी को बचा लेता है। वो औरत उन सबको डराती है और अब वो रमूना के अंदर आ जाती है। वो अब पूरी तरह रमूना को कंट्रोल कर लेती है। वो अब एनी की तरफ बढ़ती है, एनी को अपने पास बिलाकर हक करती और तभी एनी गायब हो जाती है। टेलर अब बिल्कुल अकेला था, लेकिन तभी हम रमूना को वापस आता देखते हैं। अब ये दोनों मिलकर एनी को तलाश करते हैं। एनी को तलाश करते वक्त रमूना एक अजीब सा दरवाजा देखती है जहां पेस्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं। इस सीन में डेविड होता है जो काफी खुश था क्योंकि उनका फार्म हाउस बिल्कुल कंप्लीट हो गया था और यहाँ रमूना की पसंद के फूल थे। ये लोग इस घर का नाम रखने का सोचते हैं। रमूना अब डेविड के करीब जाती है मगर डेविड वहाँ नहीं था। तभी अचानक डेविड वहाँ आता है और रमूना पर हमला करता है। रमूना बेहोश हो जाती है और जब वो जागती है तो खुद को ब्लैक ड्रेस में पाती है। वो बैकयार्ड में अपने सामने खुद को ही देखती है और ये वही सीन है जब रमूना पहली बार इस औरत से बात करने आई थी, लेकिन इस बार इस ब्लैक ड्रेस में रमूना ही थी। तभी नॉर्मल रमूना करीब आकर कहती है कि टुडे इज द डे। यहाँ सीन काट होता है। रमूना वापस खुद को इस बेसमेंट में पाती है। नीचे जाने पर वो औरत फिर से रमूना के सामने आती है। रमूना गेंद निकाल कर इस औरत को डराती है। वो औरत रमूना को कहती है कि रमूना ने इसको खुद ही बुलाया है। हर सुबह रमूना कहती थी कि गिव मी स्ट्रेंथ, और तब मालूम होता है कि रमूना खुद के साथ गलत करने की स्ट्रेंथ मांग रही थी क्योंकि वो पूरी तरह हार गई थी। वो औरत इसलिए यहाँ आई है कि वो रमूना को सुसाइड करने में मदद कर सके। रमूना को अब रियलाइज होता है कि वो अपनी जिंदगी में हार गई है। ना वो घर का ख्याल रख पा रही है और ना ही बच्चों का। रमूना टेलर और एनी को यहाँ से जाने का कहती है और वो दोनों चले जाते हैं। अब रमूना इस औरत के साथ अकेली थी। वो औरत रमूना को अपनी जान लेने के लिए उकसाती है। रमूना पिस्टल खुद पर तान चुकी थी, लेकिन अगले सीन में हम रमूना को सही सलामत घर से निकलता देखते हैं। टेलर और एनी भी यहाँ आ चुके थे। रमूना अपने बच्चों से कहती है कि इस बैकयार्ड वाली औरत को यहाँ से भेज दिया है और अब वो यहाँ नहीं आएगी। इसके बाद ये फैमिली वापस अपने घर जाती है। घर में लाई भी आ जाती है और उनका डॉग चार्ली भी वापस आ जाता है। तभी हमें रमूना की अधूरी पेंटिंग दिखाई जाती है जो देखने में काफी अजीब थी। इस पर रमूना का सिग्नेचर भी था जहां इसका नाम उल्टा लिखा हुआ था। और ये फिल्म यहाँ ही खत्म होती है। दोस्तों, कुछ फिल्में आपको डराती हैं, कुछ चौंका देती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो आपके अंदर एक खामोश सवाल छोड़ जाती है। ये फिल्म भी ऐसी ही थी। ना कोई चीख, ना कोई शोर, बस एक सन्नाटा जो देर तक दिल में गूंजता रहता है। ये कहानी थी एक ऐसी माँ की जो जिंदगी से हार तो गई थी, लेकिन हार मानने को तैयार ना थी। हम सबके अंदर एक साया होता है, कभी वो हमें डराता है, कभी थका देता है, लेकिन असल हिम्मत तब होती है जब हम पलट कर इसका सामना करते हैं। अगर आपने भी कभी अपने अंदर की खामोशी सुनी है तो ये फिल्म आपके दिल को जरूर चाह गई होगी। अगर मेरा ये रिव्यू आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि हम फिर मिले एक और गहरी, हिला देने वाली कहानी के साथ। और याद रखिए, अंधेरे हमेशा रहते नहीं, बस हमें चिराग जलाना आना चाहिए।